सनातनी हिंदू चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे भारत में भोले भंडारी यानी भगवान शिव के अनेकों मंदिर हैं, जिसमें से कुछ के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको भगवान शिव के 5 ऐसे रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा, जिनके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। पहला मंदिर, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर अरब सागर के बीच कैम्बे तट पर स्थित है। 150 साल पहले खोजे गए इस मंदिर का उल्लेख महाशिव पुराण के रुद्र संहिता में मिलता है। इस मंदिर के शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट के व्यास वाला है। स्तंभेश्वर महादेव का ये मंदिर सुबह और शाम दिन में 2 बार पल भर के लिए गायब हो जाता है और कुछ देर के बाद उसी जगह पर वापस भी आ जाता है, जिसका कारण अब अरब सागर में उठाने वाले ज्वार और भाटा को बताया जाता है, जिस कारण श्रद्धालु मंदिर के शिवलिंग का दर्शन तभी कर सकते हैं जब समुद्र की लहरें पूरी तरह शांत हो। ज्वार के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। ये प्रक्रिया प्राचीन समय से ही चली आ रही है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु को एक खास पर्चे बांटे जाते हैं, जिनमें ज्वार भाटा आने का समय लिखा होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा इस मंदिर से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार राक्षस तारकासुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। एक दिन शिवजी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। उसके बाद वरदान के रूप में तारकासुर ने शिव से मांगा कि उसे सिर्फ शिव जी का पुत्र ही मार सकेगा, और वो भी 6 दिन की आयु का। शिव जी ने ये वरदान तारकासुर को दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इधर वरदान मिलते ही तारकासुर तीनों लोक में हाहाकार मचाने लगा, जिससे डरकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। देवताओं के आग्रह पर शिव जी ने उसी समय अपनी शक्ति से श्वेत पर्वत कुंड से 6 मस्तक, 4 आंख और 12 हाथ वाले एक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम था कार्तिकेय। जिसके पश्चात कार्तिकेय ने 6 दिन की उम्र में तारकासुर का वध किया। लेकिन जब कार्तिकेय को पता चला कि तारकासुर भगवान शंकर का भक्त था, तो वो काफी व्यथित हो गए। फिर भगवान विष्णु ने कार्तिकेय से कहा, उस स्थान पर एक शिवालय बनवा दे, इससे उनका मन शांत होगा। भगवान कार्तिकेय ने ऐसा ही किया। फिर सभी देवताओं ने मिलकर वहीं सागर संगम तीर्थ पर विश्वनंद स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। निष्कलंक महादेव। ये मंदिर गुजरात के भावनगर में कोल्याक तट से 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। रोज अरब सागर की लहरें यहाँ के शिवलिंगों का जलाभिषेक करती है। लोग पैदल चलकर ही इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। इसके लिए उन्हें ज्वार उतरने का इंतजार करना पड़ता है। ज्वार के समय सिर्फ मंदिर का खंबा और पताका ही नजर आता है, जिसे देखकर ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि समुद्र में पानी के नीचे भगवान महादेव का प्राचीन मंदिर भी है। ये मंदिर महाभारत कालीन बताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध में पांडवों ने कौरवों का वध कर युद्ध जीता था, पर युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों को ज्ञात हुआ कि उसने अपने ही सगे संबंधियों के हत्या कर महापाप किया है। इस महापाप से छुटकारा पाने के लिए पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए, जहां श्री कृष्ण ने पांडवों को पाप से मुक्ति के लिए एक कला ध्वजा और एक काली गाय सौंपी और पांडवों को गाय का अनुसरण करने को कहा, और कहा कि जब गाय और ध्वजे का रंग काले से सफेद हो जाए तो समझ लेना कि तुम सबको पाप से मुक्ति मिल गई है। साथ ही श्री कृष्ण ने पांडवों से यह भी कहा कि जिस जगह ये चमत्कार होगा वहीं पर तुम भगवान शिव की तपस्या भी करना। पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार काली ध्वजा हाथ में लिए काली गाय पीछे पीछे चलने लगे। इसी क्रम में वो सब कई दिनों तक अलग अलग जगहों पर गए, लेकिन गाय और ध्वजा का रंग नहीं बदला। पर जब वो वर्तमान गुजरात में स्थित कोलियाक तट पर पहुंचे तो गाय और ध्वजा का रंग सफेद हो गया। इससे पांचों पांडव भाई बड़े खुश हुए और वहीं पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से खुश हुए
और पांचों पांडवों को लिंग रूप में अलग अलग दर्शन दिए। वही पांचों शिवलिंग अभी भी वहीं स्थित है। पांचों शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा भी है। पांचों शिवलिंग एक वर्गाकार चबूतरे पर बने हुए हैं तथा ये कोलियाक समुद्र तट से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। इस चबूतरे पर एक छोटा सा पानी का तालाब भी है जिसे पांडव तालाब कहते हैं। श्रद्धालु पहले उसमें अपने हाथ पांव धोते थे और फिर शिवलिंगों की पूजा अर्चना करते थे। क्योंकि यहाँ पर आकर पांडवों को अपने भाइयों की हत्या के कलंक से मुक्ति मिली थी, इसीलिए इसे निष्कलंक महादेव कहते हैं। भादव के महीने में अमावस को यहाँ मेला लगता है जिसे भाद्रवी कहा जाता है। प्रत्येक अमावस के दिन यहाँ भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यदि हम प्रियजनों की चिंता की आग शिवलिंग पर लगाकर जल में प्रवाहित कर दें तो उनको मोक्ष मिल जाता है। मंदिर में भगवान शिव को राख, दूध, दही और नारियल चढ़ाए जाते हैं। सालाना प्रमुख मेला भाद्रवी भावनगर के महाराजा के वंशज के द्वारा मंदिर की पताका फहराने से शुरू होता है और फिर यही पताका मंदिर पर अगले 1 साल तक फहराती है। तीसरा, अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर नाम से भारत में महादेव के कई मंदिर है, लेकिन राजस्थान के धौलपुर में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर बाकी सभी मंदिरों से अलग है। ये मंदिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो चंबल और बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। भगवान अचलेश्वर महादेव का ये मंदिर इन्हीं दुर्गम बीहड़ों के बीच स्थित है। इस मंदिर का शिवलिंग, जो दिन में 3 बार रंग बदलता है, सुबह में शिवलिंग का रंग लाल होता है, दोपहर में केसरिया और जैसे जैसे शाम होती है शिवलिंग का रंग सांवला हो जाता है। इन रंगों के बदलाव के रहस्य को कोई नहीं जानता। अचलेश्वर महादेव का ये मंदिर भी काफी प्राचीन है, क्योंकि मंदिर का ये इलाका डाकुओं के लिए काफी प्रसिद्ध था, जिस वजह से यहाँ कम श्रद्धालु आते थे। साथ ही यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही पथरीला और उबड़ खाबड़ था, पर जैसे जैसे भगवान के बारे में लोग जानने लगे, यहाँ पर भक्तों की भीड़ जुटने लगी। इस शिवलिंग की एक और अनोखी बात यह भी है कि इस शिवलिंग के छोर का आज तक पता नहीं चला है। कहते हैं बहुत समय पहले एक बार भक्तों ने शिवलिंग की गहराई को जानने के लिए इसकी खुदाई की, पर काफी गहराई तक खोदने के बाद भी इसके छोर का पता नहीं चला। अंत में भक्तों ने इसे भगवान का चमत्कार मानते हुए खुदाई बंद कर दी। भक्तों का मानना है कि भगवान अचलेश्वर महादेव भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। लक्ष्मीश्वर महादेव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान राम ने खड़ और दूषण के वध के पश्चात अपने भाई लक्ष्मण के कहने पर की थी। लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग है जिसकी स्थापना स्वयं लक्ष्मण ने की थी। इस शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं, इसीलिए इसे लक्षलिंग भी कहा जाता है। इस लाख छिद्रों में से एक छिद्र ऐसा भी है जो कि पातालगामी है, क्योंकि उसमें जितना भी जल डालो वो सब उसमें समा जाता है। लेकिन एक छिद्र अक्षय कुंड है, क्योंकि उसमें जल हमेशा ही भरा रहता है। लक्षलिंग पर चढ़ाया गया जल मंदिर के पीछे कुंड में भी चले जाने की मान्यता है, क्योंकि कुंड कभी सूखता नहीं। लक्षलिंग जमीन से करीब 30 फीट ऊपर है और इसे स्वयंभू लिंग भी माना जाता है। और 5वां, बिजली महादेव मंदिर। भगवान शिव के अनोखे अद्भुत मंदिरों में से एक है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव मंदिर। कुल्लू का पूरा इतिहास बिजली से जुड़ा हुआ है। कुल्लू शहर में व्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत पर बिजली महादेव का प्राचीन मंदिर है। पूरी कुल्लू घाटी में ऐसी मान्यता है कि ये घाटी ही एक विशालकाय सांप के रूप में है। इस सांप का वध भगवान शिव ने किया था। जिस स्थान पर मंदिर है वहां शिवलिंग पर हर 12 वर्ष बाद आकाश से भयानक बिजली गिरती है। बिजली गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। यहाँ के पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़े को एकत्रित कर मक्खन के साथ इसे जोड़ देते हैं। कुछ समय बाद ही शिवलिंग ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस शिवलिंग पर हर 12 साल में बिजली क्यों गिरती है,